वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार मद्य निषेध यानी बिहार एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस आज मॉर्निंग में कंडक्ट हुआ है और उस एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का रियल आंसर्स मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा और अपना यहां से आंसर्स मैच कर लीजिएगा। आप जितने भी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये 100% रियल और ऑथेंटिक्स है फ्रेंड्स। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है बिहार मद्य निषेध सिपाही का, इसमें टोटल 100 क्वेश्चनस पूछा गया था। सिलेबस की बात करते हैं तो ये 10th लेवल के सभी क्वेश्चंस थे। जीके जीएस और करंट्स के क्वेश्चंस मिलाकर 71 क्वेश्चंस यानी 71 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें से करंट्स के 5 क्वेश्चन था, मैथ के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस पूछा गया था, हिंदी के 9 क्वेश्चंस पूछा गया था। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा गया था। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी 100 क्वेश्चंस को हैंड नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं इंक्लूड कर दिया हूं। आप यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर किए हैं। देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को यहां पे इंक्लूड किया हूं, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिस तरह 2016 में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था उसी लेवल के क्वेश्चंस इस बार भी बने हुए हैं। और ये नहीं है कि 12th लेवल के क्वेश्चंस आए हैं या बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि हार्ड आया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी 10th बेस के 10th लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। और जीके जीएस का क्वेश्चंस कोई हार्ड लेवल नहीं है, ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पूछा गया था बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये बिहार के अलग अलग एग्जामिनेशंस में बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है बिहार दिवस। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के दौरान शुरू हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। और बात करते हैं किस यात्रा के दौरान शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा के दौरान शुरू हुआ था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। इस तरह का था। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए 5 पूछा गया था विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। क्वेश्चन 6 पूछा गया था सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जित धन इंद्रिय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ है। तो ये 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन 9 पूछा गया था एक कहानी यह भी कि रचना है, यह किसकी रचना है। यह एक कहानी यह भी किसकी रचना है। तो ये मनु भंडारी की रचना है। क्वेश्चन 10 पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये 1993 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, आपको मैं जितना भी आंसर्स बताऊंगा ना वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। आप ये ना सोचिएगा कि पता नहीं गलत है कि सही है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये 100% सही है और रियल सभी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन 11 देखिए चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो एमआरआई चिकित्सीय तकनीक है। क्वेश्चन 12 देखिए राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति को करते हैं। क्वेश्चन 13 पूछा गया था करेंट्स का ये भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है। तो शतरंज खेल से संबंधित है निहाल सरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। क्वेश्चन 15 पूछा गया था भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा कार्य किया जाता है बजट निर्माण का। क्वेश्चन 16 देखिए राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल में आवश्यक है क्या है, लोकतंत्र में। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अलग कर सकता है। तो संसद कर सकता है। क्वेश्चन 18 देखिए बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो बस्तर, ये छत्तीसगढ़ का जिला है, इसमें स्थित है।
बेला डीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बस्तर में। क्वेश्चन 19 देखिए, अमन फसल संबंधित है, तो ये जो है धान से संबंधित है अमन फसल। क्वेश्चन 20 देखिए, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक है किसमें पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन 21 देखिए, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा ये जो जनजाति के लोग मनाते हैं सरहुल पर्व। क्वेश्चन 22 देखिए, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन 23 देखिए, संत रविदास वाज ए डैश बाई प्रोफेशन, संत रविदास का प्रोफेशन से क्या थे ये? तो ये कोबलर थे, ठीक है। तो इसका आंसर कोबलर जो कैंडिडेट मारे हैं उनका सही होगा। 24 देखिए, कौन सी नदी मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है? तो देखिए ये बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुहाना बनाने वाली कौन सी नदी है जी? तो नर्मदा और ताप्ती है। तो ऑप्शंस में सिर्फ नर्मदा था, तो ये नर्मदा आंसर्स हो जाएगा। इसके अलावा ताप्ती भी बनाती है एस्चुरी। 25 देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए ऑप्शंस में सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब था, यही होगा। क्वेश्चन देखिए 26, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मतदाता सूची आता है उसको कहा जाता है वोटर लिस्ट, यानी मतदाता सूची कहा जाता है। क्वेश्चन 28 देखिए, प्रोटेस्ट यानी इसका बताना है कि क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, ठीक है, सिमिलर इससे, तो टू ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटेस्ट करना, ऑब्जेक्ट करना। 29 देखिए, इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, यानी इसमें प्रीपोजिशंस भरना है, तो अप्लीकेबल के साथ टू यूज होगा, प्रीपोजिशंस अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। 30 देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। 31 देखिए, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा से प्रमाण मिले हैं जलाशय का। 32 देखिए, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसको ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में, तो ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 33 देखिए, जापान एक विकसित या धनवान देश बना है, तो ये आधुनिक तकनीक के आयात द्वारा, आयात मतलब क्या, किसी चीज को सेल करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, एक कंपनी को एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है, वह कहलाती है। जो एक कंपनी है एक से अधिक देशों में उत्पादन को स्वामित्व को रखती है, उसका नियंत्रण करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन 35 देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम परमाणु संयंत्र को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 36 देखिए, ही स्पीक्स हिंदी, इसका ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। अब स्पीक्स है तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देखिए, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो देखिए जो भारत है ये विकसित देश नहीं है, ये विकासशील देश है, तो जो कैंडिडेट विकासशील देश पर क्लिक किए होंगे सही है। 38 देखिए, 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में किया गया था जूट मिल की स्थापना। 39 देखिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर नवंबर को लौटते मानसून की अवधि कहा जाता है ऋतु का। 40 देखिए, अक्षय यहाँ पर कह रहा है, अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो देखिए बिल्कुल सूर्य के जो जिसमें से ये जो ऊर्जा निकलती है, कभी इसका क्षय होगा, खत्म होगा कभी सूर्य का? तो नहीं है, यानी ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 41 देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य का सामर्थ्य, यानी उपरोक्त सभी। देखिए बिहार का लगभग जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चंस का मतलब ये सही होता है, बार बार देखता हूं मैं। 42 देखिए, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो तृतीयक क्षेत्र में देखिए कौन सा गतिविधि सम्मिलित नहीं है जी? तो पशुपालन नहीं आता है, जबकि व्यापार, यातायात, संदेश, वाहन ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है, जबकि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है पशुपालन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन जो गतिविधि है सम्मिलित नहीं है तृतीयक क्षेत्र में, तो पशुपालन आंसर हो जाएगा। 43 देखिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? इजी क्वेश्चन, स्टालिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, इफ ही डैश
वी वुड गो, यहाँ पर भरना है तो हैड कम हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 45, पारख किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो ये शिक्षा से संबंधित पोर्टल है, छात्र सीखने का आकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कह रहा है वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डेज। जो संत कबीर थे ये अपना बचपन कहाँ पे मतलब बिताए थे? तो ये वाराणसी में बिताए थे, काशी बनारसी में। 47 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग में पूछा गया है कितना है? तो वैसे तो 74 है लेकिन ऑप्शंस में 73% था, तो यही सही है। क्वेश्चन 48 देखिए भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत की प्रस्तावना में भारत के लोग, तो भारत के लोग जो है ये संप्रभु है, ठीक है। क्वेश्चन 49 देखिए मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है। तो मानव पूंजी में निवेश करने की जो जरिया होता है वो होता है शिक्षा और प्रशिक्षण, दोनों होता है, ठीक है। मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया यही है। क्वेश्चन 50 देखिए निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ये भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन से। देखिए प्राकृतिक परितंत्र में नहीं है बगीचा, जबकि वन, नदी, रेगिस्तान ये सभी प्राकृतिक परितंत्र है। 51 देखिए पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो पृथ्वी का कुल सतह 75% पानी से जुड़ा हुआ है, आंसर 75% होगा। क्वेश्चन 52 देखिए एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जितने भी हरे पौधे हैं ये सभी उत्पादक वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन 53 देखिए D.I. मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं तत्वों के आवर्त सारणी के लिए मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 54 देखिए संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? आप सभी जानते हैं किसी शब्द के पीछे जो लगता है, जो भी प्रत्यय होता है पीछे लगेगा ना, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग होता है ये शब्द के आगे लगता है। तो देखिए जहर है, इसमें प्रत्यय लगाना है ईला, तो जहरीला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहरीला। 55 देखिए निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे, इस तरह का था। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो था, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ये सभी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन 56 देखिए 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुआ था। 57 देखिए 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो देखिए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये सभी 1950 के पहले हिंद चीन के देश में शामिल होते थे। क्वेश्चन 58 देखिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साइरस एस पूनावाले को दिया गया है ये सम्मान, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। 59 देखिए कह रहा है इस्पात तथा लौह के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो देखिए जब भी लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेपन किया जाता है ताकि जंग ना लगे, तो यहाँ पर जस्ता हो जाएगा, जस्ता का ही परत चढ़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नाइदर नॉर के केस है। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट, तो द टीचर के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ईज हो जाएगा। क्वेश्चन 61 देखिए कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, आप सभी जानते हैं नेल्सन मंडेला हो जाएगा। 62 देखिए बेकिंग सोडा है सोडियम। देखिए यहाँ पर पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ पर सोडियम लिखा था आगे भरना था, तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्वेश्चन 63 देखिए दाल का बहुवचन पूछा गया था हिंदी में, तो दालें हो जाएगा। क्वेश्चन 64 देखिए क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, ये आप सभी जानते हैं एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल फ्रीक्वेंसी जो होता है न्यूटन थर्ड लॉ का, ये दिया गया है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो ये अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। 65 देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। 67 देखिए एक विद्युत जनित्र बदलता है, तो आप सभी जानते हैं विद्युत जनित्र होता है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 68 देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन होता है बायोगैस, इसका रासायनिक नाम इस तरह CH4 भी लिखा रहता है।
69 देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। 70 क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा यानी वन लगाकर रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। क्वेश्चन 71 देखिए, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है। तो ये साहित्य का प्रतीक है रेखांकित पद। क्वेश्चन 72 देखिए, निम्न में से अपार्जित लक्षण है। अपार्जित लक्षण कौन सा है? तो नेत्र के रंग जो होता है ये अपार्जित लक्षण होता है। ऑप्शन ये सही था। 73 देखिए, तारापुर केंद्र है। तो ये एक आणविक शक्ति केंद्र है। 74 देखिए, किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी कृषि में होगा, तो कृषि आंसर हो जाएगा। 75 देखिए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। 76 देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो ऑप्शंस में लाल पान की जो बेगम है ये था, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है ये। 77 देखिए, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। क्वेश्चन 78 देखिए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है? तो स्थानांतरण होता है जो पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण कीट द्वारा, जल द्वारा और कुछ था यहाँ पे, मतलब तीनों उपरोक्त सभी द्वारा होता है और हवा द्वारा भी होता है। 79 देखिए, बादल या कोहरा किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? तो देखिए ये जो होता है बादल और कोहरा ये द्रव गैसों के परिक्षिप्त कोलाइड निकाय का उदाहरण है। क्वेश्चन देखिए 80, निम्न में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है? किसका बीज? तो सोयाबीन का जो बीज होता है ना उसमें प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोयाबीन बिल्कुल सही होता। 81 देखिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिक्षा और प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, जबकि यंत्र और मशीन, भवन, कच्चा माल ये सभी भौतिक पूंजी का उदाहरण है। 82 देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 83 देखिए, असमतापीय जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय होता है? असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है तो शार्क का होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल शार्क सही था। अब देखिए 84 और 85 ये 10th या 9th में से किसी स्टोरी के यहाँ पर सेंटेंस को लिखा गया है और पूछा गया है। तो इसका आंसर एक डेहरा था और एक ईस्टर था, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो कैंडिडेट पढ़े हुए हैं 9th और 10th में इंग्लिश का, तो वहाँ से स्टोरी में से उठाया गया है। तो ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट था, जो कैंडिडेट अच्छे ढंग से पढ़े होंगे स्टोरी वगैरह तो उनको मालूम होगा। क्वेश्चन 86 देखिए, यहाँ पे देखिए 86 देखिए, मैथ के क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट पार्ट में जो 10 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, उसका मैं प्रॉपर ढंग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैथ के सभी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काउंट से क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे। तो 86 का यहाँ पे 350 रुपये, आप लोग देख लीजिए आंसर्स देख लीजिए, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर ढंग से सभी मैथ के 10 क्वेश्चन कराऊंगा इसका। ये जो आंसर्स यहाँ पर टिक लगा दिया गया ये 100% सही है, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर 95 तक मैथ था, मतलब टोटल 10th क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए 96 में है लीलाधर जगुड़ी, यहाँ पर लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। तो मेरा ईश्वर जो है ये ऑप्शंस में था, ये लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे? तो भारतीय सशस्त्र बलों के पहले पूछा गया है, तो जनरल बिपिन रावत जो थे ये प्रथम सीडीएस थे। 98 देखिए, कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है सरिता बंदला, ठीक है। और पहली थी ये सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में तो सरकारी समिति के द्वारा ही जो ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो ये सहकारी समिति के द्वारा आंसर सही था। 100 क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पूछा गया था, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है?
तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव, ये बिल्कुल सही था, विलोम युग्म, बाकी गलत था। तो देखिए जो बिहार में मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के टोटल 100 क्वेश्चंस का मैं आंसर्स आपको बता दिया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग देखिए मैथ के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 10 क्वेश्चंस प्रॉपर ढंग से। अगर इस प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर बताऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में ही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।